दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग थंब रूल के अकॉर्डिंग यह जानेंगे कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग के लिए कितने साइज का कॉलम रखना आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह पता करेंगे कि यदि बिल्डिंग 1 से 2 फ्लोर की है तो हमारी कॉलम की साइज़ कितनी होनी चाहिए, और 1 से 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो कॉलम की साइज़ कितनी होनी चाहिए, और यदि 1 से 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हमारे कॉलम की साइज़ क्या होनी चाहिए, और यदि बिल्डिंग 1 फ्लोर से 20 फ्लोर तक की है यानी कि 20 मंजिले बिल्डिंग है तो उसमें जो है कॉलम की साइज़ कितनी होनी चाहिए, और यदि बिल्डिंग जो है 1 फ्लोर से 30 फ्लोर की है यानी कि यदि बिल्डिंग 30 मंजिला है तो उसमें जो है हमारी कॉलम की साइज़ कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस फ्लोर की बिल्डिंग के लिए कितने साइज का कॉलम इस्तेमाल किया जाता है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और आइए जानते हैं कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग के लिए कितने साइज का कॉलम इस्तेमाल करते हैं। इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टोरीज और इधर लिखा हुआ है साइज ऑफ कॉलम्स। दोस्तों, जैसे 1 से 2 स्टोरी वाले बिल्डिंगों के लिए कॉलम साइज क्या होनी चाहिए, 1 से 3 स्टोरी वाले बिल्डिंगों के लिए जो है कॉलम साइज क्या होनी चाहिए, और 1 से 10 स्टोरी वाले बिल्डिंगों के लिए कॉलम साइज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि 1 से 20 स्टोरी वाले जो बिल्डिंग होते हैं उसमें जो है कॉलम साइज क्या होते हैं। 1 से 20 स्टोरी वाले में 1 से 7 स्टोरी तक कॉलम साइज क्या होंगे, 7 से 15 स्टोरी तक कॉलम साइज क्या होंगे, 16 से 20 तक जो है कॉलम साइज क्या होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि 1 मंजिला से 30 मंजिला तक बिल्डिंगों में जो है वो कॉलम की साइज क्या होंगे। इसमें 1 से 10 मंजिल तक बिल्डिंगों की साइज क्या होंगे। 11 स्टोरी से 20 स्टोरी तक जो है वो कॉलम के साइज क्या होंगे, और 21 से 30 मंजिला बिल्डिंगों में कॉलम की साइज क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से 2 मंजिला बिल्डिंगों के लिए कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, 1 से 2 स्टोरी वाले बिल्डिंगों में कॉलम की साइज 230 mm इंटू 230 mm, यानी कि यदि इंच में हम लोग देखें तो 9 इंच बाई 9 इंच की जो है वो होनी चाहिए। और 1 से 3 स्टोरी वाले बिल्डिंगों में, 1 से 3 मंजिला बिल्डिंगों में 300 mm बाई 300 mm, यानी कि यदि इंच में देखें तो 12 इंच बाई 12 इंच का जो है वो कॉलम का साइज होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 1 से 10 स्टोरी वाले बिल्डिंगों के लिए कॉलम की साइज। 1 से 10 मंजिला बिल्डिंगों में कॉलम की साइज 750 mm इंटू 750 mm कॉलम की साइज होना चाहिए। यदि हम लोग इंच में देखें तो 30 इंच बाई 30 इंच की जो है वो कॉलम की साइज होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 1 से 20 मंजिला 1 से 20 स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो है वो कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, 20 मंजिला बिल्डिंगों में जो है कॉलम की साइज 1 से 7 मंजिल तक जो है 800 mm इंटू 800 mm, यानी कि 32 इंच इंटू 32 इंच की होनी चाहिए 1 से 7 मंजिल तक। और 8वें मंजिल से 15वें मंजिल तक, 8वें से 15वें मंजिल तक जो है वो 600 mm इंटू 600 mm, यानी कि 24 इंच इंटू 24 इंच, यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट की जो है वो कॉलम की साइज होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16वें मंजिल से 20वें मंजिल तक, 16वें मंजिल से 20वें मंजिल तक जो है वो कॉलम की साइज 450 mm इंटू 450 mm, यानी कि 18 इंच इंटू 18 इंच होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 से 30 मंजिला बिल्डिंगों के लिए 1 से 30 स्टोरी बिल्डिंगों के लिए कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए।
दोस्तों 30 मंजिला बिल्डिंगों में कॉलम की साइज 1 से 10 स्टोरी तक 850 mm इंटू 850 mm। यदि इंच में बात करें तो 34 इंच गुणे 34 इंच का होना चाहिए। और 11 से 20 मंजिल तक 11 से 20 मंजिल तक जो है वो 650 mm इंटू 650 mm, यानी कि 650 mm इंटू 650 mm। यदि हम बात करें इंच में तो 26 इंच इंटू 26 इंच जो है वो कॉलम की साइज होनी चाहिए। अब 21 मंजिल से 30 मंजिल तक, 21 स्टोरी से 30 स्टोरी तक जो है वो 475 mm इंटू 475 mm, यानी कि 19 इंच इंटू 19 इंच जो है वो कॉलम की साइज होनी चाहिए। दोस्तों यह तो था एक थंब रूल कि किस मंजिला बिल्डिंग में कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए। दोस्तों यह डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के ऊपर कि बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है, बिल्डिंग की जहाँ पे लोकेशन है, बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ विंड लोड क्या है, लाइव लोड बिल्डिंग में क्या रहने वाली है, और भी तमाम फैक्टर होते हैं जिसके बेस पे जो है बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है, उसके कॉलम के साइज की डिज़ाइन होती है। यह एक मोटा मोटी थंब रूल है कि लगभग इस स्टोरी बिल्डिंगों के लिए, इस मंजिला बिल्डिंगों के लिए, इतने से इतने मंजिल के बिल्डिंगों के लिए कॉलम की साइज लगभग जो है ये होनी चाहिए। ये मोटा मोटी एक आइडिया है। बाकी जो है डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के ऊपर कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और जो भी फैक्टर्स हैं जो एक्ट करते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन करते समय बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे, उन सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो है वो बिल्डिंग के जो है स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करता है इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को एक मोटा मोटी आइडिया लग चुका होगा कि कौन से स्टोरी वाले बिल्डिंगों के लिए कॉलम की साइज क्या होती है। दोस्तों ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।